भीम आर्मी गुरुजी भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए आज बड़े धाकड़ तरीके से मूड बना के आए हैं। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए आप लोगों से भीम आर्मी गुरुजी पूछने के लिए आए हैं। चंद्रशेखर आजाद भाई को आशीर्वाद देने वाले और चंद्रशेखर भाई के आजाद के साथ 2027 में तन मन से धन से भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए काम करने वाले आजाद समाज पार्टी को भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार लगाने वाले ये फौज हमारी सारी की सारी। इसके साथ साथ जो भी लोग हैं जो निरंतर नए जुड़ रहे हैं उन साथियों को जोड़ के आज हम भीम आर्मी गुरुजी एक विश्लेषण कर रहे हैं कि 2027 के अंदर बहुजन समाज कहां जाएगा, किसके साथ जाएगा। बहुजन समाज किसके साथ जाएगा? भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जाएगा कि मायावती जी के साथ जाएगा, बहन जी के साथ जाएगा। कौन सी दिशा चुनोगे बहुजन समाज के लोगों? मैं अपनी प्रतिक्रिया भी दूंगा, लेकिन साथ के साथ आप भी देते रहिए। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जालोर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कह रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद महोबा जिला से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बोल रहे हैं। चंद्रशेखर बीजेपी आरएसएस का अनुमान है। एक साथी हमारे ये निरंतर जुड़े रहते हैं। इन साथियों से भी मैं पूछना चाहता हूं, भाई आप लोग रोडों के ऊपर क्यों नहीं आते? आपको हम नाराज नहीं करेंगे। जिस तरीके से बहन जी ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी अब की बार तो नाराज हुए हैं बिल्कुल। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की हमेशा इज्जत करते थे। कभी उनके मुख से, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मुख से आप लोगों ने बहन जी के प्रति बोलते हुए कभी सुना तो मुझे बताना भाई। मुझे बताना कि बहन जी के लिए कुछ भी बोला है, लेकिन बहन जी के दिल के अंदर, बहन जी के अंदर इतनी नफरत क्यों है चंद्रशेखर आजाद के लिए? बीएसपी वालों के अंदर इतनी आग क्यों जल रही है चंद्रशेखर आजाद के लिए? कारण क्या है? बीएसपी का, बीजेपी आरएसएस का तुम हनुमान बोलते हो, क्या कारण है, क्या प्रूफ है कोई चीज का? नरेंद्र मोदी साहब जी ने स्पेशल कोई चीज दे रखी है क्या चंद्रशेखर आजाद जी को? अमित शाह जी ने स्पेशल जेट विमान दे रखा है क्या? जेड प्लस सिक्योरिटी दे रखी है क्या? कोई तो समाज को दिखाओगे भाई ये चीज मिल रही है। चंद्रशेखर आजाद जी को निरंतर बीजेपी सरकार के विरोध के अंदर आंदोलन करते हैं, निरंतर रोडों के ऊपर खड़े रहते हैं। हर बयान बीजेपी के विरुद्ध मिलेगा और कहेंगे कि भी किसी से भी गठबंधन कर लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ हम किसी भी सूरत के अंदर गठबंधन नहीं करेंगे। तो कोई तो प्रमाण चाहिए इस चीज का। ऐसे ही आरएसएस का, ऐसे ही हनुमान कहने से कोई अनुमान नहीं बनता। ठीक है, ऐसे झूठे वादे, झूठी बातों से कोई कुछ नहीं बनता। बिल्कुल बहन जी की टिप्पणी से मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत अच्छा, मैं तो बहन जी से कहता हूं, बहन जी और गालियां निकालिए, आप और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के लिए कुछ बोलिए, ताकि बहुजन समाज को पता तो लगे कि बहुजन समाज के लीडर हैं। बहुजन समाज की जिस आयरन लेडी को आप सुप्रीमो बोलते हैं, वो कितनी आपके बहुजन समाज के बच्चों से नफरत करती हैं, कितनी नफरत करती हैं। बहुत ज्यादा नफरत है, आपके गिरे बिल्कुल दिखती है। तो बहुजन समाज सोचे, वोटर सोचे कि आपको किसके साथ जाना है। कोसना तो उनको चाहिए जो निरंतर बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं। गंगानगर के अंदर 32 लोगों ने जिस तरीके का एक लड़की के साथ, छोटी सी हमारी बेटी के साथ, मेरी बेटी है वो, इस भारत की मेरी बच्ची है वो, 13-14 साल की, 12-13 साल की बच्ची के साथ ये है भारत का विश्व गुरु। डूब के मर जाना चाहिए तुमको विश्व गुरु कहने वालों। तुमको चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। ये देश मर्दों का देश है, ये देश लोकतंत्र का देश है, ये संविधान का देश है। योगी जी बोलते हैं हम पता नहीं क्या कर देंगे, मोदी जी मारते रहते हैं पंप पे पंप झूठे। और बहुजन समाज के लीडर, सांसद, विधायक, मंत्री, आपकी बेटी के साथ हालात ऐसे होते हैं, वहां तो तुम अपनी कार्रवाई नहीं दिखाते भाई। चंद्रशेखर आजाद के लिए तो बहुत बोलते हो, बड़ी बातें करते हो। चंद्रशेखर आजाद केस लगवा देता है, लोगों को इकट्ठा करता है, रोड रोकता है, तो और क्या ऐसी की तैसी करवाएं, क्या करें? ईंजड़े बन के घर के अंदर बैठ जाएं, आंदोलन ना करें, नामर्दों की तरह घर के अंदर छुपे रहें,
बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं, आंदोलन ना करें। किसी बच्चे के साथ देखा, उत्तराखंड के उस बच्चे के साथ 14 साल का 15 साल का लड़का है, उसके हालात देखे। तुम गए बहन जी, आप गई क्या? आपके पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाके उस बच्चे से मिल के आया? किस तरीके से उसको उसकी जो जीवन लीला है उसको समाप्त किया गया। उस दर्द को आप महसूस करती हैं? आपका कार्यकर्ता महसूस करते? क्यों करेगा भाई? किस लिए करेगा? ऐसी की तैसी करिए, क्यों करे भाई? 4 बार सत्ता के अंदर रहे, पैसा पड़ा है, नाम से नाम मौज मारेंगे, आनंद मारेंगे। भद्दू समाज है, बहुजन समाज, बेवकूफ समाज है। इसको क्या है, इसको पढ़ने दो, जूत इसके। सत्ता वोट तो हमें देगा, लेकिन नहीं देगा ये बहुजन समाज वोट। एक भी वोट नहीं देगा ये बहुजन समाज। ये वोट चंद्रशेखर आजाद को देगा, क्योंकि तपती दोपहर के अंदर 50 डिग्री के तापमान के अंदर रोड के ऊपर जो रहता है, पसीने के अंदर तरबतर रहता है, और आप ही की गालियां खाता है। आप ही गालियां देते हो, नाम देते हो, नाना प्रकार की फद्दुवाड़े की बात करते हो। समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ लगेगा? ऐसे नहीं लगेगा समाज। ऐसे निकम्मे लोगों के साथ नहीं लगेगा, जिन्होंने पूरे सिस्टम, पूरे मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा को कुएं के अंदर डाल दिया। सारा का सारा सिस्टम है धमपाल है, गुलाम है। आइए मायावती अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। आइए बहन जी को भाई पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम तो भलाई बुराई देखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साथी कमेंट कर रहे हैं कि बहन जी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप वोट किसे दोगे? इन नेताओं को वोट दोगे जो बच्चा छोटे से उस सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता रोडों के ऊपर इसलिए जाता है कि सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 4 बार लीडर मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की। वो हमारे लिए कुछ बोलेंगी? वो क्या पुंजड़ बोलेंगी? क्या बोलेंगी भाई? वो तो स्वाद ले रहे हैं भाई आकाश आनंद। तो बहन जी कह रही है नहीं ये ऐसे लगा। अरे बहन जी, आपको तो ताकत दिखानी चाहिए। मेरे बच्चों की तरफ किसी ने देखा तो मैं सबके होश ठिकाने कर दूंगी। मेरे बच्चे, हमारी आपस की जो बातें हैं वो होती रहे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी जो हमारी महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर चलने वाले जो बच्चे युवा हैं, ये युवा बच्चे हमारे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं। बहन जी को बड़ा दिल तो ऐसे दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, मगरमच्छों की तरह आते हैं, मेरा नाम लेते हैं। बता, बहन जी बोले मेरा नाम लेते हैं, मेरा नाम लेके राजनीति करते हैं। अच्छा, आप इतनी बड़ी पावर है क्या? अरे नाम तो लेंगे, हमने वोट नहीं दिया क्या? मेरे बाप दादा ने वोट नहीं दिया क्या? मैंने स्वयं ने वोट नहीं दिया क्या? हम लोग बेवकूफ थे जो हाथी का बटन दबाया, ऐसी की तैसी हो रही थी हमारी। बूढ़े बूढ़े लोग हैं, वो लोगों ने वोट दिया, पार्टी को वोट दिया, तो वो जवाब नहीं मांगे कि क्या आप अपने घर से ही मुख्यमंत्री बन गई? मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ बूढ़ी बूढ़ी उम्र के बेचारे, आज उन लोगों को आप लोगों ने ऐसा बना के छोड़ दिया, नंगड़ बेचारे, घर के ना घाट के। लेकिन मत जाना मेरे दोस्तों, मत उदास होना, मत उदास होना। अब आपके पास एक आवाज आई है, एक ताकत आई, एक चेहरा आया है, एक युवा आया है, आपका बच्चा आया है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। आजाद समाज पार्टी आपके पास है। मत भटकना, मत सत्यानाश बेड़ा गर्क करना अपना सिस्टम का और उसका। वक्त है, जाग जाओ, जल्दी से जल्दी लग जाओ, संभल जाओ, संभल के 2027 के अंदर अपना डिसीजन लेना। बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बयान दिया वह बड़ा ही दुखदाई है। बिल्कुल, जितने भी एक भी साथी कोई है उसका ऐसा कमेंट नहीं आया, एक भी साथी का, कि बहन जी ने सही किया। बहन जी ने सरासर गलत किया। और अब से नहीं, जब से आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बने हैं, तब से इनके पता नहीं, इनका होश ठिकाने नहीं, इनकी बुद्धि भी ठिकाने नहीं है। तब से चंद्रशेखर आजाद भाई ऐसे खटक रहे हैं जैसे बड़ा खतरनाक खटक रहे हैं। खटकने दो, हमें काम करना है। कोई भौंकता है, भौंकने दो, कुछ भी लाछन लगाता है, लगाने दो। मेरे बहुजन समाज के शेरों, मेरे बहुजन समाज के साथियों, 2027 में सोच लेना, आप सोच लेना मेरे बहुजन समाज के साथियों। भीम आर्मी गुरुजी आपसे कहता है कि अभी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ, संभल जाओगे तो बढ़िया रहोगे। फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत।
आपका खेत सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। सारा का सारा सिस्टम बेच दिया गया है। लोकतंत्र संविधान पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। सिस्टम के अविनाश पांडे जैसे लोग रोडों के ऊपर आपका क्या